मैदान में आकर मंडी के सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना कि हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह जी राणा पहुंच चुके हैं। हमारे वरिष्ठ नेता जगदीश चोपड़ा जी, बहन पिंकी 18 की ये नुक्कड़ सभा महिला मोर्चा बहन भावना शर्मा जी की अगुवाई में मंत्री जी का स्वागत। हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री आदरणीय श्री श्याम सिंह जी राणा, उनके साथ हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष भाई शिषपाल जी कंबोज, भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश चोपड़ा जी, भूपेश मेहता जी, श्याम बजाज जी, सुनील भामणिया जी, मुकेश मेहता जी, पिंकी और मंडी के समस्त नागरिक, मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारी, रेणु शर्मा जी भी हमारे बीच में आए, स्वागत है। और मैं प्रार्थना करूंगा मंडी एसोसिएशन जिसमें हमने मंत्री जी का स्वागत करेगी, मंडी एसोसिएशन से ललित जैन जी, भाई अजय जैन जी माला पहनाकर उनका सम्मान करें। मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारी कृष्ण मेहता जी, आप भी आ जाओ। पीछे से पीछे कृष्ण जी आओ, जाओ कृष्ण जी आओ, इधर आओ, आओ जाओ। पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सिरसा में पार्टी की तरफ से ड्यूटी लगी है चुनाव में। नगर परिषद का चुनाव है जिसमें हमारे प्रत्याशी यहाँ 32 तो पार्षद है और एक चेयरमैन का कैंडिडेट है। उनकी मदद के लिए, सपोर्ट के लिए लोगों से बेनती करने के लिए आए हैं। सिरसा के विकास के लिए ये चुनाव है और देश में पहले से 2 सरकारें अपने प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने जो बनाई है उनका तो हम हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं, क्योंकि तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी, माननीय मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। और जब प्रदेश का इलेक्शन आया, नायब सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, 48 MLA बने और सरकार तीसरी बार बनी, नायब सैनी जी दूसरी बार बने। अब जो नगर निगम में, नगर परिषद में और नगर पालिका में जो विकास होता है वो सरकारों का अहम रोल होता है। वो दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं, इसलिए जो मतदाता है वो इस बात को सोचता है भी विकास के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर हम आसानी से विकास करा सकते हैं। और यही हम अनुरोध करने के लिए आए हैं। सिरसा के विकास का चुनाव है ये, और हम निश्चित तौर से सब भाइयों से जो बेनती करें, लोगों ने इस बात का इंडिकेशन भी दिया भी हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देके बनाएंगे और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। सिरसा जिले में कोई भी कमल का प्रत्याशी नहीं जीता हुआ, उसके बावजूद भी काम कैसे हो जाएगा? देखिए, अब मौका है, अब नहीं जीता पीछे तो अब जिता लेंगे ना। पहले तो सरकारें तो बन गई, अब अपने प्रत्याशी जिताएंगे और विकास कराएंगे। आप लगातार दौरा कर रहे हैं हरियाणा में, आप लगातार आपकी ड्यूटियाँ लग रही है। ओवरऑल बीजेपी का क्या माहौल आप लोगों को नजर आ रहा है? सब जगह पॉजिटिव है। हम जहाँ भी जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी। आपने अपने संबोधन में भी कहा कि बीजेपी को वोट दें, दूसरे जन को वोट दे के वोट खराब करने वाली बात है, तो पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या तो ये जो बात है, वोट का जो महत्व है, वोटर मतदाता जो है मालिक है, वो अपने विकास के लिए भी सोचता है। ये देश का तो सरकारें बन गई, प्रदेश की सरकार भी बन गई, अब उन्हीं सरकारों से विकास होना है। तो अपनी निचली सरकार भी हम कमल के फूल वाली बनाएंगे तो अप्रोच आसान हो जाएगी। ये कहने का मौका नहीं मिलेगा भी मेरी तो सरकार नहीं है, मेरी सरकार है, मैं कराऊंगा, वो पॉजिटिव रहेगा और विकास करेगा।
यहाँ का विधायक कांग्रेस से है, वो कह रहा है अभी एमपी भी हमारा है, एमएलए मैं हूँ, चेयरमैन बनेगा तो आपका शहर का अच्छा विकास होगा। देखिए, आप जो बात कह रहे हो वो बात से मैं सहमत हूँ भाई। एमपी भी विपक्ष का है और एमएलए विपक्ष का है, लेकिन जब कोई काम की बात आती है तो वो यही कहता है भाई ना तो मेरी देश में सरकार, ना मेरी प्रदेश में सरकार, मैं क्या करूँ। यही तो कहते हैं वो ये तो नहीं कहते हम फंड लिया देंगे, विकास की कोई योजना बना के सरकार की विधानसभा में पास करा लेंगे, सेंटर में पास करा लेंगे, वो नहीं कहते। वो तो ये कहते हैं मेरी सरकार नहीं है, जब हमारी सरकार बनेगी तब हम आपके काम करेंगे। लेकिन अब हमारा जो साथी जो यहाँ बनेगा वो मनोहर लाल जी पहले हमारे मुख्यमंत्री थे, अब नायब सैनी जी है। जितने भी हमारे पार्षद ये हमारे बने हैं, मेयर बने हैं या हमारे एमसी के चेयरमैन बने हैं नगर पालिका के, सब मुख्यमंत्री से जाके बात करते हैं, अपना फंड लेके आते हैं। हमारा मिनिस्टर है इसका, जो मंत्री के पास जाएंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो काम आसान हो जाएगा, आपका विकास आसान हो जाएगा। इसलिए समझाते हैं लोगों को भाई अपनी मतदाता, अपना मालिक हो आप, अपनी वोट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने वोट करके अपना विकास निश्चित करो। मान के चलें ट्रिपल इंजन की जो गाड़ी है वो तेज गति से दौड़ेगी। हाँ, तेज गति बिना एक्सप्रेस इंटरमेल। अजय शेरपुरा के आप वार्ड में पहुंचे हैं, उनके लिए उनके वार्ड वासियों से और शहर वासियों से। जिनका वार्ड 18 है जी, 18 वार्ड है, और मैं समझता हूँ जितने भी हमारे यहाँ के मतदाता हैं 18 वार्ड के, सबसे मेरा अनुरोध है कि हम सब साथी मिलके अजय शेरपुरा जी का समर्थन करें और इसको पार्षद बनाएं और अपना विकास के लिए अपनी स्थिति को मजबूत करें। यहीं पे ही बैठे राणा जी के साथ लड़ाई जा रहे हो क्या? जा रहे हो? चले। अच्छा, ये कार्यकर्ता सर एक ही इसका लोकल ही है। कृषि मंत्री आपके प्रचार प्रसार के लिए आपका ये कागज ऑन करके मैं कृषि मंत्री चलो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए और मेरे विचार को और सुदृढ़ तरह से पब्लिक तक, वार्डवासियों तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ हैं, मेरे कंधे पे हाथ रखा है। अब कार्य जो मैं 100% की गति से कर रहा था, अब यकीनन वो 1000% की गति से होगा। जो संगठन ने, जिलाध्यक्ष जी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं इसे टिकट नहीं कहूँगा, मैं इसे दायित्व नहीं कहूँगा, ये एक जिम्मेदारी मुझे दी गई है सेवा करने की। उस जिम्मेदारी पे मैं खरा उतरूँगा, ये मैं विश्वास अपने जिलाध्यक्ष जी को भी दिलाता हूँ, अपने संगठन को दिलाता हूँ। आपकी पूरी बीजेपी की लीडरशिप, कृषि मंत्री यहाँ आने से आपके चेहरा बता रहा है कि आपका जो मजबूती है वो डबल हो गई है। वार्डवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आपको मौका दें? वार्डवासियों से मेरी एक ही अपील है, किसी भी भावनाओं में न बहें। लोग तरह तरह के प्रलोभन भी देंगे, तरह तरह की बातें भी करेंगे, किसी बातों में नहीं आना है। अपना जो विवेक है उसे इस्तेमाल करना है। जैसे हमने देश के अंदर मोदी सरकार बनाई है, प्रदेश में नायब सरकार बनाई है, नायब जी के एक छोटे सैनिक को भी आप आजमाएं, एक मौका दें, आपको पता चल जाएगा वो हीरा है तो एक छोटा हीरा उन्होंने आपके लिए भी चुन के भेजा है। ये आप स्वयं कहेंगे। अगली बार मेरे को वोट मांगने के लिए आपके बीच में नहीं आना पड़ेगा, आप खुद मेरे घर पे आकर मुझे वोट दे के जाएंगे। इतना मैं विकास करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है।